कितने ही क्षण राम मध्य धनु तोरा। घनघोर गर्जना हुई, तोड़ दिया। और जो खंड थे महाराज उसी वॉक्स पर डाल दिए। जब घनघोर आवाज हुई तो महाराज महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे भृगु कुलभूषण परशुराम जी ने उस आवाज को सुना, आ गए। कहा कि जिस किसी ने इस धनुष को तोड़ा है मेरे सम्मुख आए। तो महाराज बहुत बड़ा यहाँ पर संवाद चला, लेकिन एंड में महाराज आकर के निष्कर्ष एक ही निकला। भगवान ने पूर्व समय में कहा था कि जाओ मैं आऊंगा तो उस समय ये मैं तुम्हें धनुष देता हूं, और जब तुम मुझे ये धनुष दोगे तो इसकी प्रत्यंचा स्वयं चढ़ जाएगी। जब काफी वार्तालाप हुआ, परशुराम जी के समझ में नहीं आ रहा था ये कौन है क्या है, तो उन्होंने वो धनुष लिया और राम जी के हाथ में दिया। और राम जी के महाराज हाथ में दिया, वैसे ही उसकी प्रत्यंचा चढ़ जाती है। पहचान लिया, प्रणाम किया, चरणों में गिर पड़े, कहा हे इष्ट क्षमा करें, हम भूल गए, अपराध हुआ। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। वहां से विदाई ले जाते हैं, महेंद्र पर्वत पर चले गए। अयोध्या में खबर पहुंचाई गई, राजा दशरथ बारात लेकर अपने तीनों पुत्रों को साथ आए। विधि विधान के साथ चारों पुत्रों का विवाह मिथिला नगरी में होता है। जीवनार होती है बहुत सुंदर। उसके पश्चात उन सभी की माताओं ने अपनी अपनी बेटियों को महाराज संस्कार दिए, शिक्षा दी, सिखाया कि ससुराल में जाकर के किस भांति से रहना, किससे कैसा व्यवहार करना। वहां से विदाई होती है, महाराज घर आ जाते हैं। घर आए तो राजा दशरथ ने अपनी बड़ी रानी कौशल्या से कहा कि हे कौशल्या, ये बेटियां पराए घर से आई हैं, इन्हें परेशान न करना। कि पर लड़कनी वधूवन यानी पराई बेटियां हैं, आज वो अपना घर छोड़ के तुम्हारे यहाँ आई हैं, तो इन्हें कष्ट ना देना। तो मैया ने कहा आप परेशान ना हो, मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। तो वैसे ही महाराज ख्याल रखा। मैया सीता से कभी तीनों रानियों ने ये नहीं कहा कि हे सीता तू इस पलंग से उतर करके दीपक की बत्ती को भी डाल। इतने सुकोमल अंग थे मैया सीता। समय बीता तो महाराज आज वह समय आया कि राजा दशरथ ने विचार किया कि अब मुझे अपने बड़े पुत्र को राज्य गद्दी सौंप देनी चाहिए। तैयारियां होने लगी। मंथरा को पता लगा महाराज। मंथरा ने कैकेयी के कान भरना चालू किया। कान भरना चालू किया तो पहले तो महाराज कैकेयी ने इतना झाड़ा, कहा अरे दुष्ट, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई मेरे राम के बारे में ऐसा सोचने। और ये सत्य भी था महाराज, जितना प्रेम मैया कैकेयी राम से करती थी उतना प्रेम अपने पुत्र भरत से भी नहीं करती थी। शाम को शयन कक्ष में अपने बेटे भरत को साथ ना सुलाकर राम को अपने साथ सुलाती थी। इतना प्रेम था राम से। लेकिन महाराज देवताओं का कार्य था। देवताओं ने सरस्वती मैया से निवेदन किया और मंथरा की बुद्धि को फिरवा दिया। अब जैसे ही सरस्वती उसकी जिह्वा पे बैठी और उसने कैकेयी के कान भरे, कहा कि रानी अब तो तुम सौत का शिकार हो गई हो, क्यों तुम्हारी जो सौत है ना कौशल्या, उसने अपने पुत्र को तो राजकुमार बनवा दिया, राजा बनवा दिया। अब तुम्हारा पुत्र उसकी दासत्व स्वीकार करेगा और तुम कौशल्या का दासत्व स्वीकार करो। अब महाराज जैसे ही भरना चालू किया, अब तो कैकेयी बिगड़ने लगी और उसने याद दिला दिया, उपाय मैं बताती हूँ, तुम्हारे दो वरदान उधार हैं राजा पर।
उन दो वरदानों को मांगना, और मांगना कब? जब राजा दशरथ राम की शपथ यानी कसम खा ले, उससे पहले नहीं। और महाराज जब समझा बुझा दिया, सारा मैटर समझाया, अब संध्या का समय हुआ तो राजा दशरथ राज्य दरबार से अपने महल के लिए चले। कि सांझ समय सानंदन यानी सांझ यानी संध्या के समय, कि सांझ समय सानंदन और गयऊ के कई गे। आज संध्या के समय आनंद है महाराज साथ में, और केकई के घर गई। क्यों? तीनों रानियों, सुंदर तो तीनों रानियां थी, लेकिन केकई महाराज तीनों में सुंदरता में सर्वश्रेष्ठ थी। तो आज आनंद के साथ केकई के पास जाते हैं, और महाराज केकई तो क्रोध से आग बबूला होकर के क्रोध भवन यानी कोप भवन में लेट जाती है। आभूषण कहीं पड़े हैं, वस्त्र कहीं पड़े हैं, और जमीन पर पड़ी है। राजा दशरथ ने देखा, कहा, है रानी क्या बात है? यदि किसी ने तुझे सताया है तो तू उसका नाम बता, मैं उसे अभी यम लोक की यात्रा करवाता। नहीं बोली। राजा दशरथ ने बहुत बहुत समझाया, नहीं बोली। राजा ने कहा, अरे रानी बात क्या है, बात तो बताओ। तो बड़े झल्ला के बोले, हर वक्त कहते रहते हो कि मांग लो मांग लो मांग लो। बोले हाँ, तो तुमने अभी तक मांगा कब है हमसे? बोले आज मांगती। क्या? कि मैंने सुना है तुमने राम को राजा बनाने का मुनादी पिटवा दी है। बोले हाँ, सभी को पता है, तैयारियां भी हो गई हैं, कल प्रातः काल होते ही हमारा राम राजा बनेगा। बोली यही तो पीड़ा है। बोले तुम भी मुझे मेरे साथ विवाह करके लाए हो, मुझे वैसे ही नहीं लाए। मेरे पुत्र को दास नहीं बनाना है, उसे राजा बनना है। तो मैं अपना पहला वरदान मांगती हूँ कि पहला वरदान तो मेरा ये होगा, मेरे पुत्र भरत को राम की जगह राजा बना। राजा दशरथ यहाँ तक तो मन मैला हुआ, लेकिन शांत हो गए। चाहे बड़ा बेटा राजा बने या छोटा, लेकिन बनेगा तो मेरा ही बेटा। वो जहर का घूंट पी गई। बोले दूसरा? तो कहने लगी, सुनो दूसरा वरदान मेरा कौन सा है। अब नाट मत जाना। क्यों? वचन भी याद दिलाती जा रही है कि रघुकुल रीते, हे राजन तुम्हारे कुल की रीत परंपरा चली आ रही है। प्राण जा सकते हैं लेकिन वचन नहीं जा सकता। कि रघुकुल रीते सदा चले आई, और प्राण जाए पर वचन न जाए। राजन प्राण जा सकते हैं लेकिन वचन नहीं जा सकता। दशरथ बोले तुम मांगो तो कहने लगी, सुनो अपना हृदय कठोर कर लो कि मैं ऐसा वरदान मांगने जा रही हूं तुम उसे सह नहीं पाओगे। कि तापस बेस विशेष उदासी, और 14 वर्ष राम बनवासी। 14 वर्ष
तपस्वियों जैसा वेश धारण करके राम को वन जाना होगा 14 वर्षों के लिए। और जैसे ही सुना तो आज राजा दशरथ खड़े से महाराज जैसे डंडा खड़ा करो और उसे छोड़ दो जैसे जमीन पे गिरता है, आज राजा दशरथ वैसे ही जमीन पर गिरे। अब तो महाराज उन्हें अपने शरीर का भी भान नहीं है, रुदन करने बोले अरे रानी तूने ये क्या मांगा, तू इसके बदले में चाहे तो मेरे प्राण मांग ले, लेकिन मेरे राम को मुझसे अलग मत कर। तू तो जानती है मैं राम से कितना प्रेम करता हूं। राम और भरत तो मेरी दो आंखें हैं और मेरे लक्ष्मण शत्रुघ्न मेरी दो बाह हैं। अरे रानी यदि इनमें से एक भी चला गया तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे। मैं तुझे अभी से अवगत कराता हूं, मान जा, अपना प्रण बदल ले, इसके बदले में कोई दूसरा वरदान ले ले। बोले नहीं, मुझे तो यही चाहिए। राम जी को पता चला, राम जी आए, समझाया, लेकिन कि होए है वही जो राम रचि राखा। वही होता है मेरे प्यारे, चाहे कितना भी जोर लगा लो, जो मेरे राम जी ने उस विधि के विधान में पहले से ही निर्धारित कर दिया कि होए है वही जो राम रचि राखा, और को कर तर्क बढ़ा वैसा, वही होगा। राम जी ने आज कैकेयी और पिता से आज्ञा ली, मैया से कौशल्या से आज्ञा ली, बताया कैसे इस प्रकार से मुझे जाना है। लक्ष्मण जी आ जाते हैं, बहुत क्रोधित होते हैं, लेकिन भगवान राम समझाते हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं भैया मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैया सीता को जब पता चला तो मैया सीता भी आके खड़ी हो गई और कहने लगी है प्राणनाथ मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। राम जी ने समझाया, नहीं माना कि राम वन को चले सुनकर सीता खबर। आज भगवान राम जब वन के लिए चले और मैया सीता को पता लगा तो आ गई और कहने लगी है प्राणनाथ मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। कि राम वन को चले सुनकर सीता खबर, और रो पड़ी नैन जल की है नदी बह गई। राम को चले सुनकर सीता खबर, राम को चले। राम वन को
मैया कहती है जाके रोती अगर अपने भगवान से जाके, जाके रोती अगर अपने भगवान से, तो कहा रखो हाथ सिर पर ना रो जानकी का, तो ओ साथ बन को चलो और मैं जोगन बनो, साथ बन को चलो और मैं जोगन बनो, मैया सीता अड़ी है अड़ी रह गई काम को चले। सीता गम के बादल उमड़ करके सब छा गए गम पे, हे प्रभु ये कैसा विधि का विधान है कि सारे गम के बादल हमारे ऊपर ही आ गए, सारे गम घेरे आ गए सारे, और फूल खिलने को थे वो भी मुरझा गए फूल, मांग सोने समेटन लगे, मांग सोने थी हाथ समेटन लगे, गोरे हाथों में मेहंदी है लगी रह गई राम प्रेम से बोली गोविंद भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की। आज राम जी जब वन को जाने के लिए आज्ञा लेने लगे तो मैया सीता भी आई, और सीता मैया ने जब जिद की तो उनकी माताएं कहने लगी, कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया की अरे बेटी तुम न जाना, तुम यदि मुझे छोड़ के चली गई तो हम कैसे रहेंगे, एक तेरा ही तो सहारा है जब मेरा राम चला जाएगा, कि छोड़ के न जाओ सिया। कौशल्या माँ और सुमित्रा माँ कहते हैं अरे सिया मत जा, कि छोड़ के न जा तू सिया, तुझको मैंने ये मन
क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। अभी लगा नहीं कि महाराज हम रोहिला में कथा कर रहे हैं। कम से कम लगना तो चाहिए कि हाँ भक्त आए हैं तो भगवान के लिए दिल खोल के आए हैं। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलेंगे राधे। आज राम जी आज्ञा लेके जाने लगे तो राजा दशरथ ने अपने मंत्री सुमंत्र को बुलाया और कहा कि हे सुमंत्र जाओ, ये नहीं मान रहे दिन 2-4 दिन रथ में बिठा के ले जाओ, वन में घुमा फिरा के वापस ले आना। मेरी सिया बहुत कोमल है, कभी मैंने इससे ये नहीं कहा कि हे सीते तू उठ के ये दीपक को शांत कर दे। और दीवार पर ये जो शेर चीते के चित्र कड़े हुए हैं इन्हें देखकर जब ये इस महल में डर जाती है तो जंगलों में तो साक्षात खूंखार जानवर मिलेंगे, वहां इसका क्या हाल होगा। तो ऐसा करो इन्हें रथ में बिठा के सुमंत्र 2-4 दिन घुमाना और गांव इस अयोध्या वापस लौटो। सुमंत्र आज लेके जाने लगे। जब जाने लगे तो महाराज राजा दशरथ रुदन करने लगे और कैकेयी से कहने लगे अरे रानी सुनो, तूने तो मेरा अब सब कुछ लूट लिया, मेरा कुछ नहीं बचा और तू ये सोचती है कि मेरा राम चला गया तो मैं जीवित रहूंगा। ऐसा भी नहीं है, मैं अपने प्राणों को धिक्कार रहा हूं कि मेरा राम मुझसे जुदा हो गया, लेकिन ये मेरे प्राण अभी तलक नहीं निकले। और कहते हैं राजा अरे रानी सुन, अब ये जो उम्र मेरी बकाया बची है वो कैसे कटेगी, इससे तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। अरे उम्र मेरी कैसे कटे वारी, कहते हैं राजन अरे रानी अब जो बकाया का जीवन है वो कैसे कटेगा। उम्र मेरी कैसे कटे बारी, उखरे न दूध के दांत। उम्र मेरी कैसे जो तूने मुझसे मेरा प्राणाधार अलग कर दिया। माली होता बाग लगाता, माली होता बाग लगाता, रौस रौस के हुए उड़ाता, रौस रौस के हुए उड़ाता, रौस रौस के हुए चार घड़ी मेरा दिल बहलाता, चार घड़ी मेरा दिल बहलाता, छोड़ गयो माली
कच्चे नींबुआ रस भर लावे, कच्चे नींबुआ रस भर लावे, कच्चे नींबुआ रस भर लावे, कच्चे नींबुआ रस भर लावे। जब अनार सुर्खी पे आए, सुर्खी पे आए, टूट गई डालियां उमर मेरी कैसे रहे बाकी बताते हैं राजा नरेश, एक तो विपत्ति तूने मुझ पे डाली और दूसरी विपत्ति को मेरा राम मुझे दे गया। एक विपत्ति तूने डाली, एक विपत्ति तूने डाली, एक विपत्ति तूने डाली, तुझी विपत्ति राम ने डाली, तुझी विपत्ति राम ने डाली, तीज पच भगवन ने मारे, तीज पच भगवन ने मारे, छोड़ गया कैसे कटे प्रेम से बोली गोविंद भगवान की, बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। आज भगवान राम की याद कर करके राजा दशरथ का वो समय आ गया कि राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम। यानी 3 रानियां थी, तीनों से उन्होंने राम राम 3 बार किया। इसीलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को 6 बार राम राम दर्शाना पड़ा कि राम राम कहे, राम कहे, और राम राम कहे राम। अस कहे पन तृणपन हरेऊ, राव कयऊ सुरधाम। तीनों से राम राम करके आज राजा दशरथ के प्राण निकल जाते हैं। भरत शत्रुघ्न ननिहाल में थे, खबर दी गई, वापस आए तो आज उन्होंने कि होमग लात तक कुंवर मारा। महाराज एक भरत जी ने लात मारी उसमें मंथरा में, उसके मुख से रुधिर निकलने लगा, खून। उसने शिकायत की तो उसकी मैया कहती है, अरे बेटा तुम आ गए, मैंने सारी बात को संभाल लिया था, लेकिन एक छोटी सी कमी हो गई। बोले क्या? कि छोटी सी कमी ये हो गई कि तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस कमी को इतनी छोटी सी कमी बता रही है। भरत जी कहते हैं, अरे आज भरत जी ने अपनी मां से मां नहीं कहा, और यहीं से भरत जी ने अपनी मां से मां कहना बंद कर दिया। महाराज 14 वर्षों तक भरत जी ने अपनी मां से मां नहीं कहा। वो तो जब वापस राम जी आते हैं तब कहलवाते हैं, तब कहा। आज से ही अपनी कैकई मां से मां कहना बंद कर दिया।
कहते हैं अरे दुष्ट, अरे उल्टा तूने ये क्या किया। तू कहती है कि सारी बात बन गई, बस थोड़ा सा काम बिगड़ गया, इससे थोड़ा सा काम कहते हैं। आज ताना दे रहे हैं भरत जी कि अरे दिल जली और चाल कैसी चली। सुन, तूने ये चाल कैसी चली कि तेरी माँ यानी मेरी नानी ने जो कर्म किया था तूने भी वही काम किया। कि अरे दिल जली चाल कैसी चली, जलाया सारा घर एक तू ना जली, जलाया सारा घर एक तू ना। सारे घर में आग लगा दी और अभी भी कहती है कि कुछ नहीं हुआ। सुन, ओ सांप ने ये अंधेर कैसा किया, राज के लोभ में अपना पति डस लिया। ओ सांप तूने क्या किया कि थोड़े से राजपाट के लालच में आकर अपने ही पति को मार डाला। ओ सांप ने ये अंधेर कैसा किया, राज के लोभ में अपना पति डस लिया। पेड़ पत्तों को सींचन चली। अब महाराज किसी वृक्ष को जड़ से काट दो और उसके पत्तों पे पानी डालो तो क्या वो हरा भरा हो जाएगा। कटा पेड़ पत्तों को सींचन चली, जलाया सारा घर